अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमने जमात पंजम की उर्दू का सबक नंबर 18वां पढ़ना है, तो आए सबक साथ में निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबक का नाम हमारे पास है एक कदीम शहर। तो जब भी हम कोई भी सबक शुरू करते हैं तो हमें दिया गया होता है सोचें और बताएं। तो सबसे पहले हमारे पास है अपने शहर या सूबे में मौजूद चंद तारीखी इमारत के नाम बताएं। शालामार बाग, मीनार पाकिस्तान, बादशाही मस्जिद और शाही किला। नेक्स्ट देखें, तारीखी इमारत की हिफाजत क्यों करनी चाहिए। तो तारीखी इमारत की हिफाजत इसलिए करनी चाहिए क्योंकि तारीखी इमारत हर कौम का सकाफती विरसा होती है। जिंदा कौमें अपनी तहजीब और सकाफत की वजह से पहचानी जाती हैं। क्या आप जानते हैं शालामार बाग, जामे मस्जिद, शाही जहां ठट्ठा, शाही किला और मेहरगढ़ के कदीम आसार आलमी सकाफती विरसे का हिस्सा हैं। तो आए स्टूडेंट्स, अब हम लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है तलफ़्फ़ुज़ सीखें। तहजीब, मुमासलत, असासा, दरियाफ्त, औज़ार, मुतबरिक, प्रस्तिश, खड्डियाँ, नकासियाब। तो आए स्टूडेंट्स, अब हम लेसन को पढ़ते हैं। वादी सिंध की तहजीब दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक है। ये तहजीब दरियाए सिंध के किनारे परवान चढ़ी। इस तहजीब के आसार सिंध में मोहनजोदड़ो और पंजाब में दरियाए रावी के किनारे हड़प्पा ज़िला साहिवाल में पाए गए हैं। यहाँ से मिलने वाले आसार की मदद से वादी सिंध की तहजीब के बारे में जानना आसान हो गया है। हड़प्पा के मकाम से मिट्टी के पक्के बर्तन, मोहरें और वज़न करने वाले बाट मिले हैं। मोहरें पक्की मिट्टी, तांबे और चांदी की बनी हुई थीं। मोहरों पर हाथी और कोहान वाले बैल की तस्वीरें ज़्यादा नुमायाँ हैं। औज़ार खांसी से तैयार किए जाते थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिलने वाली अशिया में मुमासलत पाई जाती है क्योंकि ये दोनों शहर वादी सिंध की तहजीब का हिस्सा थे। हड़प्पा से मिलने वाली मोहरों पर देवी देवताओं की तस्वीरें मिली हैं, जिनसे साबित होता है वो मूर्तियों और देवताओं की पूजा करते थे। मिट्टी के बुत भी पूजने के लिए बनाए जाते थे। वहाँ के बासी दरख्तों को मुतबरिक ख्याल करते थे। यहाँ जानवरों की प्रस्तिश का भी रवाज था। जानवरों में बैल, शेर, हाथी और गैंडे की तस्वीरें भी मिली हैं। हड़प्पा में कारोबारी ज़िंदगी एक बाकायदा निज़ाम के तहत चलाया जाता था। वज़न और नाप तोल दुरुस्त और मियारी रखने पर जोर दिया गया था। सफाई करने वाले मुलाजिम गलियों और रास्तों को साफ रखते थे। इस शहर की मनसूबाबंदी से अंदाज़ा होता है कि शहर के ऊपर वाले हिस्से में उमरा रहते थे। इनके घर बड़े होते थे। मुलाजमों के लिए अलहदा कमरे बने होते थे। लोगों की अक्सरियत गरीब थी। ये शहर के निचले हिस्से में छोटे मकानों में रहते थे। मर्दों और औरतों के दरमियान काम तकसीम किए गए थे। औरतें आटा पीसती, कपड़ा तैयार करती और मवाशियों की देखभाल करती थीं, जबकि मर्दों का पेशा काश्तकारी, तिजारत और सनअतकारी था। कुछ घरों से कपड़ा बुनने की खड़ियाँ भी मिली हैं, जिससे जाहिर होता है कि कपड़ा बुनना भी इनका पेशा था। मिट्टी की ये मूर्तियाँ और इन पर बने कपड़ों के नक्श कपड़ा बनाने की सनत का पता देते हैं। औरतें आराइश और बनाव सिंगार के लिए हार, मालाएं और चूड़ियाँ पहनती थीं। हड़प्पा के लोग पढ़ लिख सकते थे। इनका रस्मुल ख़त दिलचस्प और पेचीदा था। इस अहद में लिखने का एक निज़ाम बनाया गया था जिसमें तकरीबन 400 अलामाती इसे ताजर, फौजी और सियासी अफराद इस्तेमाल करते थे। आसारे कदीमा के माहिरीन अभी तक इन अलामात के मानी तलाश नहीं कर पाए। बाज़ माहिरीन का ख्याल है कि ये तहरीरें एक से ज़्यादा ज़बानों पर मुश्तमिल हैं। जब तक कोई माहिर इस तहजीब के रस्मुल ख़त और अल्फाज पढ़ नहीं लेता, इस वक्त तक इस तहजीब के कई गोशे छुपे रहेंगे। हड़प्पा की सरजमीन ज़रखेज़ थी। इसकी मैशियत का इंसार ज़राअत और तजारत पर था। इस तहजीब की अक्सरियत काश्तकारों पर मुश्तमिल थी।
मौसमी बारिशों की वजह से यहाँ खूब फसलें उगती थीं। यहाँ की फसलों के जो आसार मिले हैं, इनकी बुनियाद पर कहा जा सकता है कि गेहूँ, बाजरा, जौ, दालें, कपास और चावल यहाँ पैदा होते होंगे। शहरों की खुदाई से मिलने वाले हथियारों की तादाद से अंदाज़ा होता है कि यहाँ के लोग पुरअमन ज़िंदगी बसर करते होंगे। इन हथियारों का इस्तेमाल शिकार ही के लिए किया जाता होगा। मवेशी इनकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा थे। बैल इनके नज़दीक अहम तरीन जानवर था। बैल की तस्वीर वाली बेशुमार मोहरें और खिलौने भी हड़प्पा के खंडरात से बरामद हुए हैं। इस शहर के खंडरात के आसार बताते हैं कि ये लोग फ़न तमीर से अच्छी तरह आशना थे। कारीगर ईंटें बनाने और इन्हें पकाने के फ़न से वाकिफ़ थे। मकानात की बुनियादें गहरी और मजबूत बनाते थे। मकानात की तमीर में पुख्ता ईंटें इस्तेमाल करते थे। हर घर में गुसल खाना मौजूद होता था। मकानों में रोशनी और हवा का भी माकूल बंदोबस्त किया जाता था। गंदे पानी के निकास का उम्दा इंतज़ाम था। कदीम दौर में कोई भी शहर ऐसा नहीं था जहां निकासी आब का इतना बेहतर इंतज़ाम और सहूलियात मौजूद हों। यूँ लगता है कि आजकल का निकासी आब का निज़ाम इसी दौर की नकल है। आहिस्ता आहिस्ता इस शहर का ज़वाल होना शुरू हो गया। बाज़ माहिरीन के ख़्याल में खुश्क साली इसकी वजह बनी और बाज़ के नज़दीक कुदरती आफात। बहरहाल वजह जो भी थी, आखिरकार ये तहज़ीब ख़त्म होकर रह गई। हड़प्पा ना सिर्फ पाकिस्तान का तारीख़ी मकाम है बल्कि आलमी सकाफ़ती विरसे का हिस्सा भी हैं। ज़िंदा कौमें अपनी तहज़ीब व सकाफ़त की वजह से पहचानी जाती हैं। हमें चाहिए कि अपनी सकाफ़ती विरसे की हिफाजत करें। तो स्टूडेंट्स, ये बॉक्स देखें, ठहरें और बताएं वादी सिंध की तहज़ीब कहाँ परवान चढ़ी। तो वादी सिंध की तहज़ीब दरिया सिंध के किनारे परवान चढ़ी। दूसरा हमारे पास है हड़प्पा से मिलने वाली मोहरों पर किन चीज़ों की तस्वीरें बनी हुई थी। तो हड़प्पा से मिलने वाली मोहरों पर देवी देवताओं की तस्वीरें बनी हुई थी। नेक्स्ट देखें, हड़प्पा की औरतें और मर्द क्या काम करते थे। तो औरतें आटा पीसती, कपड़ा तैयार करती और मवेशियों की देखभाल करती थी, जबकि मर्दों का पेशा काश्तकारी और तिजारत और सनतकारी था। लास्ट पे देखें कौन कौन सी फसलें हड़प्पा में उगाई जाती थी। तो गेहूँ, बाजरा, जौ, दालें, कपास और चावल जैसी फसलें उगाई जाती थी। तो आए स्टूडेंट्स, अब हम इसकी मश्क को हल करते हैं। तो मश्क को हल करने से पहले हमारे पास है नए अल्फाज। सवाल नंबर 1 है, दिए हुए अल्फाज के मानी समझें। अल्फाज मानी: मुमासलत मिलता जुलता होना, प्रस्तिश इबादत पूजा, जवाल तबाही, आशना दोस्त बाखबर, मुतबरिक बरकत वाला, माकूल मुनासिब, पचीदा मुश्किल, उम्दा अच्छा खूब। तो आए स्टूडेंट्स, आपने क्या समझा। सवाल नंबर 2 हमारे पास है, सबक के मुताबिक दुरुस्त अल्फाज लिखकर खाली जगह पूरी करें। तो सबसे पहले हमारे पास है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वादी डैश की तहज़ीब का हिस्सा थे। तो किसकी तहज़ीब का हिस्सा थे। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंध की। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा आलमी डैश विरसे का हिस्सा है। तो किसका हिस्सा है। सकाफ़ती। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सकाफ़ती। नेक्स्ट देखें, कुछ घरों से कपड़ा बुनने की डैश भी मिली। तो क्या मिली थी, खड्डियाँ। नेक्स्ट देखें, हड़प्पा के लोगों का डैश दिलचस्प और पचीदा था। तो क्या था, रस्मुल ख़त। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रस्मुल ख़त। हड़प्पा से मिलने वाली डैश पर देवी देवताओं की तस्वीरें मिली हैं। तो किसकी, मोहरों। यहाँ पे क्या लिखेंगे, मोहरों।
तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखें, सबक के मुताबिक दुरुस्त बेनात के सामने टिक्का और गलत बेनात के सामने क्रॉस का निशान लगाना है। तो आए मेरे साथ साथ आपने भी ये डिब्बे फिलअप करने हैं। हड़प्पा से मिलने वाले औजार चांदी से बनाए जाते थे, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये क्या है, गलत। नेक्स्ट देखें, हड़प्पा के लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, तो ये बिल्कुल गलत है। हड़प्पा के लोग पढ़ना लिखना जानते थे, तो ये गलत है। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा की सरजमीन बंजर थी, तो ये बिल्कुल गलत है। हड़प्पा की ज़मीन ज़रखेज़ थी, हमने लेसन में भी पढ़ा है। हड़प्पा के लोगों की अक्सरियत गरीब थी, तो बिल्कुल सही। हड़प्पा से मिलने वाली मोहरों पर हाथी और कोहान वाले बैल की तस्वीरें ज़्यादा थीं, तो जी बिल्कुल सही है। तो स्टूडेंट सवाल नंबर 4 हमारे पास है, दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। सवाल अलिफा हमारे पास है, वादे सिंध की तहजीब के आसार पाकिस्तान के किन इलाकों में पाए जाते हैं? तो इसका जवाब हमारे पास है, वादे सिंध की तहजीब के आसार सिंध में मोहजोदड़ो और पंजाब में दरियाए रावी के किनारे हड़प्पा में पाए जाते हैं। सवाल बे हमारे पास है, हड़प्पा में किस तरह के मकानात तमीर किए जाते थे? तो स्टूडेंट्स इसका जवाब हमारे पास है, हड़प्पा में पुख्ता ईंटों के मकानात तैयार किए जाते थे। मकानात की बुनियादें गहरी और मजबूत बनाते थे। हर घर में गुसलखाना मौजूद होता था। मकानों में रोशनी और हवा का भी माकूल बंदोबस्त था। सवाल जीम हमारे पास है, हड़प्पा में कारोबारी ज़िंदगी कैसे चलाया जाता था और किस बात पर जोर दिया जाता था? तो स्टूडेंट्स इस सवाल जीम का हमारे पास जवाब है, हड़प्पा में कारोबारी ज़िंदगी एक बाकायदा निज़ाम के तहत चलाया जाता था। वज़न और नापतोल दुरुस्त और मियारी रखने पर जोर दिया जाता था। सवाल दाल हमारे पास है, हड़प्पा के रहने वाले किन चीज़ों की पूजा करते थे? तो स्टूडेंट्स इसका जवाब हमारे पास है, हड़प्पा के रहने वाले मूर्तियों और देवी देवताओं की पूजा करते थे। मट्टी के बुत भी पूजने के लिए बनाए जाते थे। जानवरों की परस्तिश का भी रवाज था। लास्ट सवाल हमारे पास है, हड़प्पा से मिलने वाली कोई सी 5 चीज़ों के नाम और इनके बारे में एक एक जुमला लिखें। तो हड़प्पा से मिलने वाली 5 चीज़ों के नाम, सबसे पहले है औजार। हड़प्पा से मिलने वाले औजार खांसी से बनाए जाते थे। और दूसरी चीज़ जो मिली थी वो मोहरें थी। तो इसका जुमला हमारे पास बनेगा, हड़प्पा से मिलने वाली मोहरें पक्की मट्टी, तांबे और चांदी की बनी हुई थी। तीसरा हमारे पास है मट्टी के बुत। हड़प्पा में मट्टी के बुत पूजने के लिए बनाए जाते थे। और चौथा हमारे पास है कपड़ा बुनने की खड़ियाँ। कुछ घरों से कपड़ा बुनने की खड़ियाँ भी मिली थी। पांचवा हमारे पास है हार, मालाएं और चूड़ियाँ। औरतें आराइश और बनाव सिंगार के लिए हार, मालाएं और चूड़ियाँ पहनती हैं। स्टूडेंट्स आज का लेसन हमारे लिए हुआ कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।